अम्मी बहुत खूबसूरत थी। उनके हुस्न की तारीफ नहीं की जा सकती थी। वो इतनी हसीन थी कि बगैर मेकअप और सादा लिबास में भी चमकती थी। वालिद साहब उनको बहुत चाहते थे। वो इस बात पर नाज करते थे कि उनकी बीवी खूबसूरत है। ये उन दिनों की बात है जब वालिद साहब एक बड़ी कंपनी में मुलाजिम थे और इस कंपनी के मालिक का नाम अरशद था। उसका कारोबार मुल्क के कई शहरों में नहीं बल्कि कई दीगर ममालिक में भी फैला हुआ था। वालिद साहब मेहनती और दयानतदार आदमी थे। जल्द ही अपने बॉस की नज़रों में आ गए। अरशद खान ने उनको अपना मुशीर खास बना लिया। वालिद साहब के दिए हुए मशवरे से अरशद खान का कारोबार दुगनी तरक्की करने लगा। एक दिन बॉस ने अपने घर पर दावत की और अब्बू को बमा फैमिली मदऊ किया। अम्मी जान इस किस्म की दावतों में नहीं जाया करती थीं। वालिद साहब के इसरार पर चली गई। दावत में अरशद खान ने अम्मी को देखा तो देखता रह गया। खुदा जाने उसके दिल में किस मर्ज ने जन्म लिया था कि अब वो किसी न किसी बहाने हमारे घर आने लगा। अम्मी जान को उनकी खातिर मदारत करनी पड़ती। वो दिन में बॉस का घर में आना पसंद ना करती थी। वालिद साहब सादा से इंसान थे। उनके बॉस हमारे लिए तोहफे और खिलौने लाते और वो इस इनायत को इज्जत नफसाई जानते थे। एक रोज़ बॉस ने अब्बू को बताया कि वो उनको अपने दुबई वाले ऑफिस में शिफ्ट कर रहे हैं। तनख्वाह भी मुनासिब मिलेगी। ये एक बड़ी खुशखबरी थी कि तनख्वाह में कई गुना इजाफा हो गया था। लेकिन फ़िक्र की बात यह थी कि उनको कुछ अरसा के लिए बीवी बच्चों से जुदा रहना था। हम 2 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं था। अम्मी अबू की आपस में खूब बनती थी। हमारा घर खुशियों का गहवारा और सुकून भरी जन्नत मालूम होता था। खुशियों की इस नगरी को आखिर किसी की नज़र लग गई। अब्बू को बॉस ने दुबई भिजवा दिया और हम उनकी जुदाई सहने पर मजबूर हो गए। उनकी गैर मौजूदगी में अरशद खान हमारी खैर खबर के लिए हफ्ते में 2-3 बार चक्कर लगा लेते थे। खुदा जाने वो मेरी वालदा से क्या बातें करता। अम्मी के चेहरे से नागवारी जाहिर होती। उन दिनों मेरी बड़ी बहन 7वीं में और मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी। वालिद साहब को दुबई गए 6 माह हो गए थे। उनकी जुदाई हमको बहुत शौक गुजरती थी। अरशद साहब ने मुलाजिम और ड्राइवर का इंतज़ाम कर दिया और गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दे दी थी। एक अच्छी सी कोठी भी रहने को इनायत कर दी थी। हर किस्म की मुराद पूरी होती, लेकिन हमें सुकून नहीं था। हर बार अम्मी बॉस से यही कहती कि अब्बू को छुट्टी दे दें ताकि मेरे शोहर कुछ दिन के लिए घर आ जाएं। बच्चियां बाप की वजह से बहुत उदास हैं। वो तसल्ली देता कि फ़िक्र मत करो, असलम मियाँ जल्द आ रहे हैं। अब्बू के जाने से एक तरफ घर में उदासी छा गई थी तो दूसरी तरफ खुशहाली आ गई थी। अंकल अरशद हमारा इतना ख्याल रखते थे जैसे ये उन्हीं का घर हो और हम उनके बच्चे हों। ताहम मेरी माँ बड़ी मजबूर दिखाई देती थी, जैसे उन्हें इस शख्स के आने पर कोई खुशी ना होती हो बल्कि जहमत उठानी पड़ती हो। साल बाद अबू 15 रोज़ की छुट्टी पर आए। वो घर में खुशहाली पाकर खुश थे। अम्मी ने खूब एहतजाज किया कि ये क्या ज़िंदगी है, हम यहाँ और आप कहाँ, हमारे साथ रहें या फिर हमें भी वहाँ ले जाएं। वालिद साहब ने अंकल अरशद से बीवी बच्चों की ख्वाहिश का इजहार किया। कहने लगे तुम फिक्र मत करो, जल्द वापस बुला लूँगा। ये ना हो सका तो तुम्हारी बीवी बच्चों के वीज़े और रहाइश का इंतज़ाम दुबई में हो जाएगा। 15 रोज़ तो पलक झपकते ही गुजर गए और वालिद साहब को दोबारा दुबई जाने का परवाना मिल गया। जिस दिन वो वापस जा रहे थे हम खूब रोए। अम्मी भी रो रही थी। हकीकत में अम्मी को ही ज़्यादा परेशानी थी। जुदाई की ये घड़ी थी कि घर में सफ़े मातिम बिछी थी। वालिद साहब के जाने के बाद कई दिन तक मेरी माँ ने सही मानों में खाना तक ना खाया। चाय के एक कप से वो सारा दिन गुजार देती। उनका किसी काम में जी नहीं लगता था, जैसे कोई चीज़ उनको अंदर ही अंदर खा रही हो। एक दिन हम स्कूल से लौटे तो अजीब नज़ारा देखा। अम्मी रो रही थी और गुस्से में ऊंचा ऊंचा बोल रही थी और अंकल अरशद खामोश बैठे थे। यूं लगता था जैसे मेरी वालदा का उनसे झगड़ा हो गया हो। तभी हमको देखकर अंकल चले गए। बड़ी बहन ने अम्मी से पूछा क्या बात है, क्या अंकल से कोई नाराज़गी हुई है। वो कहने लगी मैंने उनको कहा है कि मेरे शोहर का दुबई से वापस तबादला करवाओ वरना वो नौकरी छोड़ देंगे। कुछ दिन बाद ये खुशखबरी दोबारा मिली कि अब्बू पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये खबर सुनकर हमारी खुशी की इंतहा ना रही, मगर खुशी आरती थी। वालिद साहब घर आए और बताया कि उन्हें कराची में फ़राइज़ अदा करने होंगे। वो एक हफ़्ता हमारे पास रहकर कराची चले गए। ताहम अपने मुल्क में थे, इस बात से सुकून मिला था। ड्यूटी पर गए उन्हें 1 माह हुआ था। एक रोज़ अंकल हमारे घर आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। अम्मी से कहा आज एक अच्छी खबर नहीं लेकर आया, हौसले से सुनना। कराची में धमाके में तुम्हारे मियाँ की हलाकत हो गई है। अब सब्र से काम लेना होगा, यही खुदा की मर्जी थी। वालदा दाढ़े मार मार कर रोने लगी। उन्हें गश पर गश आने लगे और हमारा भी बुरा हाल हुआ। अब्बू हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हम भी उन बिन जीने का तसव्वुर भी ना कर सकते थे। होनी हो चुकी थी। वो जहाँ गए थे वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। मामला ये था, ना उनका आखिरी दीदार किया और ना ही कोई कब्र बनी जहाँ कोई जाकर फातिहा पढ़ ले। काफ़ी दिनों तक घर में उदासी छाई रही। बल आखिर हम बहनों ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया। सालाना इम्तिहान करीब थे।
अब हम लोग पूरी तरह अंकल अरशद के रहमो करम पर थे। वो हमारे पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। किसी शय की कोई कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ बाप की, जिसकी शफकत को तकदीर ने हमसे छीन लिया था। ये अंकल अरशद की मेहरबानियाँ थी कि उन्होंने हमसे इस कदर मोहब्बत भरा सलूक रखा कि हम इस सदमे को सह गए। अब भी वो हर माह तनख्वाह के तौर पर रकम अम्मी को देते और ज़रूरत की अशिया देते। कंपनी की तरफ से दी गई गाड़ी और मकान भी वापस नहीं लिया। 2 साल गुजर गए। मेरी बड़ी बहन ने मैट्रिक कर लिया और उन्होंने अम्मी को राज़ी करके आपी का निकाह अपने भांजे से करवा दिया। आपी की रुखसती के बाद अम्मी और मैं रह गई। एक रोज़ अंकल ने अम्मी को तजवीज़ दी कि मुझसे निकाह कर लो। मेरी अम्मी ने साफ मना कर दिया कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, मुझको उसकी फ़िक्र है, अब मुझे निकाह नहीं करना। इस बात पर वो काफ़ी संजीदा थे, लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली। जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया तो अपने एक दोस्त के बेटे के लिए मेरा रिश्ता तलब कर लिया। माँ पहले ही चाहती थी कि मुझे भी अपने घर का कर दे। अंकल ने काफ़ी तसल्ली दी, जैसे तुम्हारी बड़ी बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी तलाश किया है, छोटी के मामले में भी ऐसे ही मुझ पर एतमाद रखो। 6 माह के बाद मेरी शादी अरसलान के साथ हो गई, जिसका इंतज़ाम भी अंकल ने किया था। रुखसत हो कि मैं अपने घर आबाद हो गई। वालदा कोठी में अकेली रह गई थी। अंकल उसी तरह आते और अम्मी से मिलकर चले जाते। एक दिन अरसलान ने मुझसे बड़ी अजीब बात कही, किसी शख्स से नाजायज़ मरासिल रखने से बेहतर है कि जायज़ रिश्ते से मिला जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं समझी नहीं। तभी मेरे शरीके हयात गोया हुए। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अंकल अरशद मेरे अबू के दोस्त हैं। तुम जानती हो दोनों में गहरी दोस्ती है, उनसे कोई बात नहीं छुपाते। अंकल अरशद तुम्हारी माँ पर कई बरसों से आशिक हैं। इसी वजह से तुम्हारे अबू का तबादला दुबई किया था और बाद की कहानी का इल्म नहीं। बहरहाल वो मरहूम इस दुनिया में मौजूद नहीं। अब कुछ कहना ठीक ना होगा, लेकिन अंकल का मंसूबा यही है कि वो तुम्हारी वालदा से निकाह कर ले। अब जबकि वो बेवा है, तुम उनको समझाओ कि वो उनसे निकाह कर ले। इसी में उनकी आफियत है और इज़्ज़त भी। अपने शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। कभी इस पहलू से सोचा ना था। आज अरसलान ने अजीब इंकशाफात किए तो दिल सोचने पर मजबूर हो गया। इस बार जब अम्मी के पास गई तो अम्मी ने बताया कि वो दुबई जा रही है। दुबई किस लिए? माँ, वहाँ हमारा कौन है? कहने लगी तुम्हारे अब्बू के अकाउंट में कुछ पैसे जमा थे, वो मुझे इसी सूरत मिलेंगे जब मैं दुबई जाऊँगी। ये बात जब मैंने अरसलान को बताई तो वो बोले ये सब झूठ है, वो वहाँ शॉपिंग वगैरह के लिए जा रही है। मैं अरसलान से नाराज़ हो गई कि जब भी मेरी माँ के बारे में बोलते हो तो गलत बोलते हो। वो एक नेक चलन पाकदामन औरत है। अंकल अरशद अरबपति है। अगर वो उनसे निकाह कर लेती तो उनको रोकने वाला कौन था? लेकिन हमारी खातिर उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि दुनिया बातें ना बनाए। फिर उन्हें अब्बू से इतनी मोहब्बत थी कि दूसरे आदमी का तसव्वुर भी उनके लिए मुहाल था। अरसलान खामोश हो गए, लेकिन माँ के दुबई जाने के बाद मैं और आप ही इंतज़ार ही करते रहे। वो हमको फ़ोन करेगी, राब्ता करेगी, लेकिन उन्होंने ना फ़ोन किया और ना ही राब्ता रखा। हम दोनों बहनें अम्मी के लिए परेशान थीं। कोठी को ताला लगा हुआ था, मुलाजिमों की छुट्टी कर दी गई थी। हम किन से उनके बारे में मालूम करते? अरसलान से ज़्यादा इस बारे में बात ना करती थी कि वो अजीब बातें करने लगते थे। महीनों पर महीने गुजरते जा रहे थे। वालदा का कोई पता ना था। उनकी गुमशुदगी हम दोनों बहनों को परेशान रखती। अंदर ही अंदर हम घुटते थे, किसी से कुछ ना कह सकते थे। अंकल अरशद से मालूम करना चाहा, उन्होंने कुछ ना बताया। टाल मटोल से काम लिया। अरसलान कहते जैसे तुम्हारे वालिद को अरशद खान ने गुम किया था, तुम्हारी माँ को भी उसने कहीं गुम कर दिया है, लिहाजा आप माँ को भूल जाओ। हम रो धो कर चुप हो गए। और क्या कर सकते थे? मेरे 2 बच्चे थे और आप ही 3 बच्चों की माँ थी। तभी एक दिन अरसलान ने बताया कि आज तुम्हारी माँ का निकाह है, वो दुबई में रहती है और अंकल अरशद उनसे मिलने आते जाते रहते हैं। उनकी पहली बीवी और बच्चों को पता चला, उन्होंने वावेला मचा दिया कि तुमने एक बेवा को रखा हुआ है, उससे चोरी छुपे मिलते हो। किसी मुलाजिम ने यह बनक उनके कान में डाल दी थी। पहली बीवी खोज लगाने लगी। तभी अरशद अंकल ने मेरी वालदा को दुबई भिजवा दिया। तब से वो वहाँ थी। अब अरशद खान के बीवी बच्चे अमेरिका चले गए थे, अब वो आज़ाद थे। तभी निकाह हो रहा था। अरसलान इतला दे रहे थे, मगर मेरा दिल ना मानता था। खुद को तसल्ली देती थी कि ये झूठ है। अरसलान की आदत है अम्मी के बारे में गलत बातें उड़ाते रहते हैं। मेरे खावंद ने सही कहा था। मेरे ससुर दुबई चले गए। जब वापस लौटे तो अपने सास अरशद खान और अम्मी के निकाह की तकरीब की चंद तस्वीर भी लाए। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, बेटी इस बात पर संजीदा होने की ज़रूरत नहीं। इंसानों की कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, समझौते करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पर औरत को। तुम्हारी माँ ने भी अपनी बाकी ज़िंदगी को महफूज बनाने की खातिर जायज़ और बाइज़्ज़त मामला किया है। उन्होंने अरशद खान से निकाह किया और मुझे इसी सिलसिले में अरशद खान ने मदऊ किया। तुम्हारी वालदा की ख्वाहिश थी कि ये बात उनकी बेटियों से छुपाई जाए, मगर मैं इसके हक़ में नहीं। निकाह अव्वल हो या सानी, इस मामले को छुपाना नहीं चाहिए, अपनी औलाद से भी नहीं। इस तरह इज़्ज़त में फ़र्क आता है। शरअ में भी निकाह को छुपाना मना है। अपने ससुर साहब की बातें सुनकर मुझको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।
सोचा भी ना था कि हमारी माँ ऐसी भी होगी। मैं तो उनको फरिश्तों जैसा समझा करती थी। तभी रोने लगी। नवासियों वाली ने दूसरी शादी क्यों कर ली? मेरी सास ने समझाया और चुप कराया कि रोने की क्या बात है, तुम दोनों बेटियां अपने अपने घरों की हो। तुम्हारी माँ की औलादे नरीना भी ना थी, कोई जायदाद भी ना थी जिसके सहारे ज़िंदगी गुजारी जाती। निकाह किया है कोई गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह से बचने के लिए ही निकाह किया। किसी की बात का मुझ पर असर नहीं होता था, मैं बस रोए जाती थी। तभी अरसलान मेरी बहन को ले आए। आप ही को भी इस इंकिशाफ पर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे संभाला। वो ज़्यादा समझदार थी। कहने लगी, गुड़िया सोचो, अब्बू के बाद किसने हमको संभाला, ख्याल रखा, हमारी शादियाँ अच्छे घरों में की, हम महफूज हैं, खुशो खुरम हैं। ये भी हमारी माँ की कुर्बानियाँ हैं, उनकी अपनी भी ज़िंदगी है। जो दिन सुकून के मिले हैं उनको हम जीने दें। रफ्ता रफ्ता मुझको सब्र आ गया। जी चाहता है कि कभी माँ से मिलूं और उनके गले लग जाऊं। अरसलान से कहती, माँ अगर इधर नहीं आती तो तुम ही मुझे उनसे मिलाने दुबई ले चलो। वो आजकल पे टालते जाते थे। एक दिन सुसर साहब कहने लगे, बहू मैं दुबई जा रहा हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तुम्हें जाना है तो तैयारी कर लो, लेकिन बता दो कि मैं अरशद खान के घर ठहरूंगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल उछलने लगा। मैंने तैयारी कर ली और उनके हमरा मैं दुबई चली गई। दिल धड़क रहा था, कैसे इतनी देर बाद माँ का सामना होगा, उनसे क्या कहूँगी। बच्चों को भी समझा दिया कि तुम्हारी नानी अम्मा से मुलाकात होगी, तमीज़ से बात करना और सलाम करना। अम्मी सामने आई, मैं दौड़कर उनके गले लग गई। बच्चे हैरत से मुझे देख रहे थे। हम कितनी ही देर गले लगकर रोती रही, लेकिन मुझे बहुत खुशी थी। आंसू फिर भी आंखों से ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने शिकवा किया, माँ अगर तुमने नई ज़िंदगी शुरू करनी ही थी तो हमको कुछ तो बता दिया होता। जानती हो तुम्हारी गुमशुदगी से हम कितने परेशान थे। कहने लगी, बेटी सोचती थी ना जाने तुम्हारा क्या रद्द अमल हो, तुम लोग क्या महसूस करो। खौफ से नहीं बताया, हिम्मत ना पड़ी। औलाद जवान और शादीशुदा हो तो माँ की दूसरी शादी कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। हम हफ्ता भर माँ के साथ रहे। वो मेरे बच्चों से वालेहाना प्यार करती थी। इतने दिन हम रहे, वो खुश थी। कहती थी, जी नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ, तुम दोनों बहनों की जुदाई से मैं परेशान रहती हूँ। माँ वतन वापस आ जाओ, तुमको वतन वापस आने से कौन रोकता है। हम वापस लौट कर आ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, होंठों पे मुस्कुराहट थी। उनसे मिलने का फैसला मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि 1 साल बाद उनके इंतकाल की खबर आ गई। उन्होंने जितने दिन दुबई में गुजारे हम दोनों बहनों को याद करके गुजारे, और आज हम उनकी याद और जुदाई में तड़प रहे हैं। ऐ काश माँ तुम कुछ दिन और जी लेती।